अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी गुफ्तगू का तसलसल जो है वो शुरू तो बात कहानी से होगी, फिर साथ शख्सियात और वाक़यात और कैफ़ियत आती चली जाएंगी, और उसी में से ये सवाल भी उठता जाएगा कि अब हमने जाना किस तरफ है कि जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता। तो वो जो आना नज़र नहीं आता उसको किसी तरह करीब लाना है। सिलसिला यूँ हुआ कि असलम खाकी साहब एक हमारे उस्ताद हुआ करते थे मुस्लिम लॉ कॉलेज में, जिस ज़माने में हमने लॉ पढ़ने की कोशिश की थी उस दौर की बात है। अभी गालबन दूसरा साल था, तो उसमें वो हमें पढ़ाते थे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हस्ब मामूल वो क्लास जारी थी, तो उन्होंने उसमें ग्रेटर और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उसकी खातिर, यानी वसी मफाद की खातिर छोटे मफाद को कुर्बान करना किस तरह कानून साजी में ज़रूरी होता है, इस मौजू पे बात चलाते हुए उन्होंने उसकी एक मिसाल पेश की कि हज़रत उमर के दौर की बात है कि अपना एक वो जैसे सुना हुआ है कि वो रात को चक्कर लगाते थे, उनको कोई फीडबैक आया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि मदीने में लड़कियां और औरतें एक शेर पढ़ती हैं कि हल मिन सबीलिन इला खमरिन व हल मिन सबीलिन इला नसरिन। है कोई रास्ता जो हमें शराब तक ले जाए, और है कोई रास्ता जो हमें नसर तक ले जाए। उन्होंने पता करवाया, वो कहते देखो ये कौन है भाई नसर। वो पता किया कि नसर नामी एक नौजवान था, लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए और अच्छा लंबा चौड़ा कद और ख़ूबसूरत नौजवान था। तो जब उसको देखा, ये अब वाक़या कोट हो रहा था इस्लामिक माखज़ जो होते हैं आसार, उसमें से। तो उन्होंने सज़ा ये तजवीज़ की कि उसको कहा कि इसकी टेंड करवा दो, ये इसके बाल बड़े बड़े हैं तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, वो टेंड करवा दी तो वो नीचे से और ज़्यादा खूबसूरत निकल आया। अब वो मसला वहीं पे रहा कि वो शेर पढ़ने वाला फीडबैक आता रहा कि गलियों में है ऐसी कैफियत अभी भी। तो उस पे हज़रत उमर ने उस नौजवान को मदीने से जलावतनी की सज़ा दे दी। ये वाक़या कोट किया। और टीचरों का जैसे एक स्टाइल होता है कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पूछते हैं कि इज़ इट ओके, मतलब डिड यू गॉट इट, या समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स आगे से सारे ला देते हैं, जो एक वो मैकेनिकल सा होता है, टीचर ने पूछना होता है और सब ने करना हाँ जी यस सर। तो मैं सर नहीं हिलाया और कुछ उन्होंने नोट भी किया, फ्रंट लाइन में बैठा हूँगा। तो कहते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। मैंने कहा यस सर आई डू हैव। तो क्या, मैंने कहा सर ये जो आपने वाक़या कोट किया है, क्या ये हज़रत उमर वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे। हाँ हाँ, तो और कौन हो सकते हैं, वही वही तो खुलफाए राशिदीन में से। मैंने कहा ठीक सर। तो सर मैंने कहा अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे, तो इतने करीबी सहाबी हैं, तो उन्होंने वो आयत तो कुरान शरीफ की पढ़ी होगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह युसव्विरुकुम फिल अरहाम, के अल्लाह है जो रेमों में तुम्हारी तस्वीरें और शक्लें बनाता है। तो नसर ने अपनी तस्वीर या अपनी शक्ल खुद तो नहीं बना ली थी अपने आप को, इस तरह का उसने खुद तो नहीं उस नौजवान ने पैदा कर लिया था। तो जो काम करने में उस बेचारे का दखल ही कोई नहीं है, उसकी बुनियाद पर उसको जलावतनी की सज़ा देना, ये मुझे हज़रत उमर की फरासत से बैद लगता है। मेरा जहन नहीं मान रहा इसको। तो कहते हैं ये तो आसार में बयान शुदा है। आसार होते हैं जो रिवायात का एक निचली स्टेज होती है, जो हदीसें तो उस तरह नहीं होती, सियासता भी नहीं, लेकिन उसको वो उसमें शुमार करते हैं कि वो भी एक माखज़ है। मैंने कहा सर होगा, लेकिन अगर वो कुरान शरीफ ने जो बुनियादी उसूल दिए हुए हैं उनके साथ टकराएगा तो फिर मुझे तो आसार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो देखना है कि कुरान शरीफ क्या असूल दे रहा है, उसमें से ज्यूरिस्प्रूडेंस भी तो इसी तरह डेवलप होगी ना। तो उनका ठीक है। अच्छा, गुस्से वाले उस्ताद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं, इस पे बात करेंगे कल अगली क्लास में। दरमियान में लॉन्ग वीकेंड होता था, 2 दिन की छुट्टी होती थी। जब अगली क्लास आई तो पहला आते ही उन्होंने कहा कि वो सवाल उस दिन जो किया था, मैंने कहा जी मैं हूँ सर। कहते वो मैंने पता करवाया, उनका तारुफ भी बता दूं कि वो पीएचडी थे जामिया अज़हर से, डॉक्टरेट थी उनकी,
और इंसाफ कमीशन के चेयरमैन भी रहे और एक बड़े सिक्का बंद किस्म के यानी लॉयर सुप्रीम कोर्ट के, और वफाकी शरई अदालत में भी पेश होते रहे और ठीक एक स्टेटस रखने वाले वकील थे। तो उन्होंने कहा जी मैंने उस पर दोबारा से उसको रीचेक करवाया है हवाले को और वो सारी बात को, तो उसकी सनद में अहले तहकीक को भी शुबा है और आपका जो रिजर्वेशन है मैं भी उससे एग्री करता हूँ और उसमें कोई मसला नहीं, आप ठीक कह रहे थे। यानी उन्होंने उसको यूँ, बड़ी बात थी कि एक पहले साल का स्टूडेंट या दूसरे साल का, लॉ में मेरा अभी कितना था, लेकिन उनकी ज़िंदगी उसमें गुजर गई थी। मगर उनका ज़र्फ़ देखें और उनकी सतह देखें कि उन्होंने एक तो इस तरह सवाल उठाने को माइंड नहीं किया, दूसरे नंबर पर अपनी हाफ़ज़े और अपनी तहकीक को सनद बनाने की बजाय उन्होंने उसको रीविज़िट किया और फिर जो रिज़ल्ट आया तो वो पूरी क्लास में उसी तरह बयान कर दिया कि आपकी बात ठीक है, उसमें अभी बहुत गुंजाइश है उसकी सेहत के ऊपर उस रिवायत की। जब ये बात हुई तो मैंने कहा सर शुक्रिया। कहते हैं एक सवाल है यहीं पूछ लूँ? मैंने कहा सर बसर व चश्म। तो फरमाने लगे कि आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को पढ़ा है? मैंने कहा सर पढ़ा क्या, मैं उनका पैरोकार हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्लियर होगी कि तुमने सवाल उठाया कैसे था। उसके बाद खैर उनसे मुलाकातें भी होती रहीं, जब तक मेरा वहाँ था ताल्लुक़ भी रहा, आना जाना भी, चैम्बर में भी चले जाते थे। एक वाक़या फिर उन्होंने बल्कि बताया, कहते हैं कि ये मेरे साथ आज ही नहीं हुआ, मैं जब जामिया अज़हर से पढ़ के आया तो मेरे वालिद यानी असलम खाकी साहब के वालिद वो बन्नू के से ताल्लुक़ रखते थे। वो कहते हैं वो बन्नू में उस इलाके के इमाम और मौलवी थे और मुफ्ती टाइप सतह पे थे कि लोग उनसे पूछा करते थे। तो वहाँ एक छोटी उम्र की लड़की की बड़े उम्र के बंदे से ज़बरदस्ती, जैसे गांव में शादियाँ उस तरह कबायली रिवाज में अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में हो जाता है, तो वो शादी हुई। तो लड़की वहाँ शादी करना नहीं चाह रही थी, उन्होंने कर दी। तो वो लड़की जो है वो भाग गई है, उसने उसको तोड़ना चाहा, शादी को तोड़ दिया, फिर उस पर तमाशा लगा। तो मेरे बाप से उन्होंने पूछा फतवा, तो उन्होंने कहा कि ये अगर इसको निकाह को फसख करेगी तो वो हराम है। तो उसके उन्हीं दिनों में कहते हैं मैं जामिया अज़हर से आया हुआ था, तो मशहूर था कि ये वहाँ से मिस्र से पढ़ के आया है इस्लामिक लॉ और सारा। तो कहते वो लोगों ने इकट्ठे होकर मुझसे भी पूछा कि तुम बताओ। तो कहते मैंने जो कवायफ देखे और सूरत हाल देखी तो मैंने कहा कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के अज्जाए तरकीबी बताए हैं उनमें कॉन्सेंट जो है लड़की का, औरत का, वो तो बुनियादी हैसियत रखता है। तो चूँकि इसमें उसका कंसेंट शामिल नहीं है, तो इसलिए जिसमें लड़की का कंसेंट शामिल नहीं है वो निकाह हराम है। ना कि ये कि जो अपने वो मानती नहीं है, अपने उम्र से दुगने के साथ शादी करना वो तोड़ती है, तो वो हराम नहीं, बल्कि इस तरह उसको उसमें रखना जो है वो निकाह हराम है। कहते मुझसे उन्होंने मांगा, मैंने लिख के दे दिया या स्टेटमेंट दे दिया। तो उसके बाद इनको घर से भी और उस इलाके से भी बेदखल कर दिया और इस्लामाबाद में ही रहते थे ज़्यादातर। कहते भाई मैं तो जो मुझे अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है उसके मुताबिक जो समझ आती है फिर मैं यही बयान करूँगा। और इसी वजह से मैंने कहा था कि जो सवाल उठाने का जो है जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से या इल्मी सवाल उठाना या मुहाकमा करना जो आप तक तारीख़ी तौर पर चीज़ आ रही है, उसका जो मुस्तनद रिवाज है वो मेरे इल्म और मेरी तहकीक के मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने बहुत बेहतर तरीके से उठाया है। तो मैंने कहा सर फिर जो आपको अकेले को देश निकाला मिला ना अपने बन्नू से, तो हम जो उनके मानने वाले हैं हमें जमात के लिहाज से यानी जो आपके साथ इनफरादी तौर पर हो रहा है वो हमारे साथ इज्तिमाई तौर पर हो रहा है। आप भी जो जायज़ बात है उसके इजहार करके इनफरादी सतह पे आप बन्नू से देश निकाला हुआ, हम इज्तिमाई सतह पर वही बात करते हैं तो हमें मुल्क की सतह पर अजनबी बना दिया गया है। वरना बात तो कोई नहीं है, वरना बात तो सिर्फ हम सवाल ही उठाते हैं और तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह कि सवाल इस बात पर भी नहीं उठाते कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया तो क्यों फरमाया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नो, वो उनको अल्लाह ताला ने मजाज बनाया था, उनके फरमुदात सर आँखों पर हैं। लेकिन जैसे मिर्ज़ा साहब ने एक उसूल दिया कि जब तुम तक कोई हदीस पहुँचे
तो हदीसों की हिफाजत का खुदा ताला ने वादा नहीं किया, कुरान करीम की हिफाजत का खुदा ताला ने वादा किया हुआ है। इसलिए कुरान को हदीस पर काजी समझो, हदीस को कुरान पर काजी ना बनाओ। अब ये एक ऐसा उसूल दे दिया कि उसके मुताबिक या आपको सुलह करवानी पड़ेगी दोनों फरमुदात की, या उनको समझना पड़ेगा, उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं तो आखिर जब किसी एक को रखना पड़े तो फिर कुरान रख लो, हदीस छोड़ दो। इसमें हिफ्ज़ मरातब भी हैं, इसमें किसी की कोई तौहीन भी नहीं है, इसमें किसी की कोई इंसल्ट भी नहीं है, कोई ब्लास्फेमस बात भी नहीं है। लेकिन ये उसूल उस वक्त की जो 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 जिनका सिक्का चल रहा था, शेखुल हदीस और शेखुल हिंद वाले, उनके मफादात पे चूँकि उससे ज़्यादा पड़ती थी, लिहाजा उन्हें वहाँ से भाग के मक्के और मदीने तक के सफ़र करके वो सैकड़ों की तादाद में उलमा इकट्ठे करके, उलमा भी खैर वो क्या थे, क्योंकि उलमा के बारे में तो कुरान शरीफ ने यही फरमाया कि उनमें खशियत जो है वो उनके इल्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। जितना किसी का इल्म ज़्यादा होगा उतनी उसमें खशियत ज़्यादा होगी। लेकिन अब जिनसे हमारा वास्ता है उनमें खशियत ढूंढे को नहीं मिलती और इल्म की लाफ बहुत होती है। तो बहरहाल खाकी साहब से फिर उसके बाद रवाबित नहीं रहे, लेकिन ये पता चल गया कि लोग जहाँ उनका ज़मीर उनको कहता है वो अपने बहुत से ज़ाती इनफरादी ग्रोही मफादात को कुर्बान करके भी वहाँ कायम होना पसंद करते हैं और कायम रहना अफोर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन ये वही नहर में कूदने वाली बात है। जिस तरह मैंने शायद पहले भी कहीं अर्ज़ किया था कि मुझे जब स्विमिंग नहीं आती थी तो बचपन में सारे कज़न्स जो है वो तैराकी कर लेते थे, मुझे नहीं आती थी। तो वो एक दिन सारे मुझे ले गए साथ और वहाँ जो हमारे गांव के करीब नहर थी उसके पुल पे खड़ा करके, 3 इधर 2 इधर खड़े हो गए, बाकी सारे पानी में, और उन्होंने कहा बस आज 1 2 3 कहेंगे और तुमने छलांग लगानी और नीचे हम सारे हैं, कुछ नहीं, संभाल लेंगे तुम्हें। तो पूरा कायल करके उन्होंने छलांग लगवा दी। उसके बाद जब छलांग मार के पानी तो एक दफ़ा ऊपर उछालता है, जब उछाल के देखा तो वो जो पुल पे थे वो ऊपर ही खड़े हुए थे और जो नीचे नीम दायरे में खड़े थे वो इधर उधर हो गए। उन्होंने कहा जी अब खुद निकलना है आपने इसमें से। तो ये यंग सीगल वाला जो, जैसे हम मेरी उम्र के और हमारे बैच के तो बहुत से दोस्तों ने वो यंग सीगल वाली जो हमारी फर्स्ट ईयर में किताब में पहला ही सबक ये होता था, तो वहाँ पर सिर्फ ये अलमिया है कि हमने उस यंग सीगल और बगले की उस कहानी को सिर्फ वही कहानी तक महदूद समझा। हमारे जहन में ये कभी नहीं आया कि ये इनिशिएटिव लेने का मतलब है इस कहानी को। हमारे जब हम कॉलेज में आते हैं तो उसमें यंग सीगल वाली कहानी डालने का मकसद ही ये था कि जितना भी खौफ आ रहा है आपको अपनी परवाज़ के लिए जंप इन करना पड़ेगा, फ़ज़ा में पर खोलने पड़ेंगे। जब खोलेंगे फिर उड़ना भी आ जाएगा, फिर वही हवा जो मुखालिफ थी। अभी आपने इलेक्शनों के दिनों में एक बड़ा शेर वो सुना हुआ होगा जो है किसी सियालकोटी शायर का ही, लेकिन लोग उसको इकबाल का समझ के मशहूर हुआ है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वो नारेबाजी और वो पोस्टर आवेज़ा करना और उनको इलेक्शनों की कैंपेन का हिस्सा बनाना, ये तो हमारे लोगों को आता है। लेकिन ज़ाती हैसियत में हवा को मुखालिफ देखकर पर खोल के उस बगले की तरह उसमें प्लंज इन करना, उसमें छलांग लगा देना, ये इनिशिएटिव ले लेना, वो हिम्मत कर जाना, वो फर्स्ट ईयर की कहानी सिर्फ उसी किताब तक रह गई और बस उसके बाद कुछ नहीं। असलम खाकी साहब की मिसाल मैंने इसीलिए दी कि कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ कुर्बान करना पड़ता है, उसके बगैर बात बनती नहीं है। वही जिस शेर जिसका इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि जान जाती दिखाई देती है, तेरा आना नज़र नहीं आता। वो आना मशरूत है कि आप में बुलाने की कैफियत क्या है, आपका किसी सच्चाई के साथ दयानतदारी का कैसा ताल्लुक़ है, किस हद तक आप उस सच्चाई को ऑनर करना अपने फ़राइज़ मनसबी में से समझते हैं। वरना फिर जैसा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब आप अपनी गर्दनें खुद थमा चुके हों किसी को सवारी करने के लिए, तो उसका दिमाग ख़राब है कि वो आपको आज़ाद कर दे।
आपको आज़ाद होना पड़ेगा, आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, आपको ख़ुद से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपका मबलग इल्म जो है, सवाल उठाने के लिए भी एक मबलग इल्म की ज़रूरत होती है। अब मैं इसको आज वाली गुफ्तगू को वाइंड अप कर देता हूँ, लेकिन इल्म और फ़हम के एक कॉम्बिनेशन वाली एक कहावत है कि किसी औरत ने ख्वाब देखा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और वो समंदर पानी का पी गया है। तो वो उसने किसी को बताई, तो वो जिसको ख्वाब बताई उसका फरासत का लेवल भी इतना ही था, इल्म भी वैसा ही था। तो उसने सुनते ही कहा कि हैं बेटा पैदा हो गया, समंदर पानी का पी गया है, तो वो उसका पेट नहीं फट गया? तो बेचारी शर्मिंदा हो गया, आगे चल पड़ी। तो आगे किसी साहिब नज़र, साहिब बसीरत को उसने ये ख्वाब सुनाई। तो उसने कहा कि बीबी बहुत मुबारक ख्वाब देखा है तुमने, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें बेटा देगा जो बहुत आलिम होगा, लेकिन चूँकि रास्ते में आते आते तुम उसका पेट फड़वा आई हो, इसलिए अब उसने अमल कोई नहीं करना, वो सिर्फ अमल ही होगा, आलम ही होगा। बात यह है कि आप अपनी कैफियत हर टॉम डिकन के आगे मत रखें। साहिब फ़हम, और वो इंसान को बता देती है, उस अगले की गुफ्तगू भी बता देती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बता देती है। मीर ने कहा है ना कि सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। जब कोई आपको सच बता रहा होता है तो आपको उसके सुखन के हर मकाम का, हर लेवल का आपको साथ साथ अंदाज़ा हो रहा होता है। उस सच्चाई का, उस बुनियादी दयानत का सिरा पकड़ के अगर थोड़ा चल पड़ें, चूँकि इस वक्त हालत ये है कि अगर आपने कीचड़ से निकलना भी है तो कुछ वक्त तक, कुछ चंद कदम तक आपको उसी कीचड़ में से चल के ही गुज़रना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि अब आप किनारे की तरफ चलें, जौहड़ के वस्त और उसके मरकज़ की तरफ मत जाएं, क्योंकि उसमें गर्काबी और गदलेपन और जो आपको बिल्कुल लथेड़ देती है सूरत हाल, मुआशरा बिल्कुल उस तरफ जा रहा है। और उसका एक छोटा सा जो स्टेप है वो ये भी है कि जिस चीज़ को आपको बेचा जा रहा है आप उसकी ख़रीदारी से इनकार कर दें। वो टमाटर महंगे हुए थे तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि यार 4 दिन टमाटर ना पाओ आंटी जी। एक लंबा अरसा लोगों के पास टमाटर नाम की चीज़ होती ही नहीं थी, बल्कि ये सांदल बार के इलाके में जो हांडियाँ बनती आई हैं पुरानी रेसिपी, उसमें टमाटर तो बहुत बाद में जाके इंट्रोड्यूस हुआ है, वो तो विदाउट टमाटर ही चलता था। तो इसी तरह से अगर ये आपको ये जो इस वक्त का प्रेडो और पजेरो वाला मौलवी है वो, और इस तरह का ही सियासतदान जो असल में आप उसको जाके उसके हाथ चूमना चाह रहे हैं, उसको रहमतुल्लाह अलैह बनाना चाह रहे हैं, और जानते हुए उसकी हरकत भी फिर भी आप उसके साथ जुड़े रहना चाह रहे हैं। किस लिए कि दरअसल यासीन ते लत रख के वो टपना चांदे पार है, यानी यासीन से आपका ज़ाती ताल्लुक़ उसका कोई नहीं था, वो यासीन पे पाँव रख के पार उतरना चाहता या चाहती थी। तो जब ये सूरत हाल होगी तो वो फिर आप मिसयूज़ करेंगे, आपका इस्तेहसाल होगा। एक आसान सा हल है कि आप सोचने और महसूस करने वाले शख्स के तौर पर उससे फासला डेवलप कर लें और आप उसकी उस कमोडिटी को ख़रीदने से इनकार कर दें, तो फिर वो अपनी छाबड़ी लेके कितनी देर बैठा रहेगा। जब गाहकी नहीं होगी तो उसको बिल आखिर वो दुकान वाइंड अप करनी पड़ेगी, वो उजड़ेगी, वो ख़त्म होगी और वो बंद होगी। अभी उसकी जो दुकानदारी है उसके चलने और चलाने में आधे से ज़्यादा किरदार आमतुन्नास का है। हमें इनफरादी तौर पर वापस आना पड़ेगा और ख़ुद सोचना, ख़ुद जानना, और जहाँ आपको झूठ और मुलम्मा साजी की बदबू आए वहाँ से किनारा कशी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये फ़िक्रा तो आप सुनते रहते हैं ना, खुदा ताला ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदल दी, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये क्यों है कि आप ये शेर सुना देते हैं, लेकिन जब इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सरसाइज करने का और इस पर अमल दरामद का वक्त आता है तो फिर भूल जाते हैं। हमने तो ज़ाती तौर पर कुछ आदमियों को देखा कि वो इस काबिल नहीं हैं, उन्होंने फ़लाँ मौके पर उस हैसियत से नीचे उतर के बिहेव किया जो उनका समाजी तौर पर
मशहूर था मनसब, वो उस पर पूरे नहीं उतरे तो हम उनको जाके कभी नहीं मिले। अल्लाह तौफीक दे, और अल्लाह के हवाले फिर इंशाल्लाह बात होती है अगले प्रोग्राम में, और हाज़िर होंगे नई गुफ्तगू के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।